जंगल में सर्दी थी, लेकिन धूप हल्की हल्की पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, पर सूरज की रोशनी में कुछ सुकून था। रिको बनी जंगल में टहलते हुए जा रही थी। तभी एक झाड़ी के पीछे से उसे म्याऊ की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो रुकी, झांक कर देखा, एक नन्ही सी बिल्ली ठंड से सिकुड़ कर बैठी थी। अपनी पूंछ से खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। रिको की आंखों में दया और अपनापन चमक उठा। वो धीरे से बिल्ली के पास गई, उसे गले से लगाया, फिर अपनी पीठ पर बैठाकर अपनी बिल की ओर चल पड़ी। जमीन के नीचे उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। सूरज की रोशनी एक छोटे से खुले हिस्से से अंदर आ रही थी। कोने में एक छोटी सी मशाल जल रही थी, जिसकी हल्की गर्माहट पूरे घर में फैली थी। रिको ने बिल्ली को नरम कंबल में लपेटा, उसे आराम से सुला दिया, फिर खुद भी उसके पास लेट गई। धूप और मशाल की मिली-जुली गर्मी में दोनों की सांसें शांत थीं। थोड़ी देर बाद रिको तालाब की ओर गई। ठंडी हवा के बीच तालाब का पानी चमक रहा था। अचानक एक मछली ने छलांग लगाई। रिको ने मुस्कुराकर मछली पकड़ी और लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाया। जैसे ही मछली पकने लगी, बिल्ली भी वहां आ गई। वो रिको के पास बैठी, दोनों साथ खाना ही शुरू कर रही थी। तभी झाड़ियों से कई छोटे छोटे चूहे बाहर निकले। बिल्ली डर गई, पीछे हटने लगी। रिको ने फौरन उसे अपने दोनों हाथों से घेरकर अपनी ओर खींच लिया, और तभी एक बड़ी सी जंगली बिल्ली वहां आई। उसकी चाल में शेर जैसी शान थी, आंखों में तेज। उसने आते ही सारे चूहों को भगा दिया। बिल्ली उसकी तरफ दौड़ी और उसके पास जाकर चिपक गई। रिको समझ गई, ये उसकी माँ थी। अब तीनों एक साथ जंगल के उसी कोने में रहने लगे, जहाँ सूरज की किरणें, सर्दी की हवा और अपनापन हर दिन एक नई कहानी बनाते हैं।